इसको समझा दिए थे, समझे थे तुम लोग? क्या है ये? नहीं समझाए थे ना। देखो इसको समझते हैं हम लोग। देखो क्या बताए थे, पहला बात कि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो देखो एक बात को समझो ना कि ये क्या है, जब ऑर्गेनेल्स का बात हो रहा है तो कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में रहेगा। और सेल के आउटर वाला लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसके बाद क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा? उसके बीच में जो फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो उसी साइटोप्लाज्म में तो क्या है तुम्हारा? राइबोसोम है। तो देखो राइबोसोम क्या कर रहा है कि एमआरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। किस साइड से? 5 से लेकर 3 तक है, ठीक है। तो एमआरएनए का स्ट्रैंड है और क्या कर रहा है? एमआरएनए क्या करता था? सेंट्रल डोग्मा तुम लोग को पढ़ाए थे ना। तो क्या? डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स बनता है। तो एमआरएनए क्या जा रहा? अपने आगे वाला प्रोसेस में जा रहा ना। तो किसका सिंथेसिस कर रहा? प्रोटीन्स। ट्रांसलेशन जब होगा तो किसका सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन्स का करेगा। तो यही चीज हो रहा है। तो देखो एक ही स्ट्रैंड पे क्या लगा हुआ? बहुत सारा राइबोसोम लगा हुआ है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसोम। पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन। तो देखो मेनी राइबोसोम इन सिंगल आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम। तो सिंगल आरएनए पे क्या है? एक है, दो है, इसी तरह का 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 10 रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। और पॉलीसोम का मतलब क्या होता है? मीन्स पॉलीसोम मतलब राइबोसोम। क्लियर हो गया तुम लोग का मतलब? तो यही चीज था यार पूरे टोटल राइबोसोम में। चलो इंक्लूजन बोर्डिंग हेडिंग डालो। लिखो उसको। देखो यूकैरियोट में कैसा रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेगा। लेकिन हम लोग बात किसका कर रहे हैं? प्रोकैरियोट का। तो अब इधर लिखेंगे किसका? प्रोकैरियोट का। उधर स्टार लगा के कर लेना, ठीक है ना। अच्छा बताओ प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड होता है कि नहीं होता है? हाँ। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ले ज़्यादा अच्छा रहेगा स्ट्रक्चर से, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनेल क्या रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेगा, इसलिए तो प्रिमिटिव बोलते हैं। क्या? हाँ। तो फिर स्टोर कैसे करता है? हाउ दे स्टोर? देखो कैसे स्टोर करता है। इनसॉल्युबल फॉर्म में। किस फॉर्म में बाबू? इनसॉल्युबल फॉर्म लिखो, समझा देते हैं कुछ। विदाउट मेम्ब्रेन
चलो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अच्छा देखो, लिख लिए तो हाथ फास्ट चलाओ आप। हो गया? देखो सिखाते एक चीज तुम लोग को। देखो ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी। ये क्या कर रहा है, स्टोरेज फॉर्म में रहता है। स्टोरेज क्या रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब किसी चीज को स्टोरेज करेगा। बट कैसा, यूकैरियोटिक में कैसा स्टोरेज रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा। बट ये बात किसका हो रहा, प्रोकैरियोट का बात हो रहा। तो ये देखो, इन प्रोकैरियोट नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेन है जो कि मेम्ब्रेन। चलो देखो, इंक्लूजन बॉडी पढ़ा रहा है, ठीक है? क्या पढ़ा रहा है, इंक्लूजन बॉडी। देखो कैसा स्ट्रक्चर है, स्टोरेज स्ट्रक्चर है, मतलब क्या कर रहा है, किसी चीज को स्टोर कर रहा है। तो देखो, इन प्रोकैरियोट नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं रहता है। बट यूकैरियोट के केस में क्या रहता है, कैसा स्टोरेज, मेम्ब्रेन बाउंड स्टोरेज है, मतलब मेम्ब्रेन रहेगा, उसमें क्या रहेगा, स्टोरेज रहेगा। तो देखो क्या कर रहा है, हाउ दे स्टोर, जब इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है लेकिन तब भी ये कैसे स्टोर कर रहा है, तो इसी चीज को हम लोग जानेंगे। तो देखो क्या है, किस फॉर्म में करेगा, इनसॉल्युबल फॉर्म विदाउट मेम्ब्रेन इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। देखते हो तुम लोग, चाय पत्ती का दाना देखते हो कैसा रहता है, दानेदार रहता है, तो क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। या कॉम्प्लान पीते हो ना, तो कैसा रहता है, दानेदार टाइप का नहीं रहता है, वही ग्रेन्यूल्स होगा, ठीक है ना, चाय पत्ती या फिर वो कॉम्प्लान होगा, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाएंगे, कैसे यहाँ पे सॉल्युबल रहेगा। देखो बात को समझो, समझ गया, ग्रेन्यूल्स मतलब क्या, दानेदार टाइप से, इनसॉल्युबल कम जगह और सॉल्युबल ज्यादा जगह। मान लो कि एक ग्लास पानी लिए पूरा, ठीक, उसमें सॉइल लिए और शुगर लिए, ठीक। तो जैसे उसमें मिक्स करेंगे तो सॉइल क्या होगा, उसके सरफेस पे जमा हो जाएगा नीचे। और क्या होगा, जब सॉइल सरफेस पे जमा हो जाएगा तो सॉइल क्या कर रहा है, तो देखो ये ग्लास हुआ, ठीक है, यहाँ सॉइल में क्या हो गया, सॉइल सरफेस पे जमा हो गया, ये सॉइल हो गया। बट जो वाटर में जो शुगर सॉल्युबल हुआ वो कितना ले रहा है, मैक्सिमम स्पेस ले रहा है कि मिनिमम स्पेस, मैक्सिमम। तो देखो इनसॉल्युबल क्या होगा, कम जगह लेगा, इनसॉल्युबल है तो क्या ले रहा है, सॉइल क्या ले रहा है, कम जगह ले रहा है। बट क्या है, सॉल्युबल क्या है, ज्यादा जगह ले रहा है, ये क्या है, शुगर है, समझ गए। इसी टाइप से स्टोरेज फॉर्म होता है। तो जो सॉल्युबल रहेगा वो क्या करेगा, मैक्सिमम जगह को ऑक्युपाई करेगा, और जो इनसॉल्युबल होगा क्या होगा, मिनिमम जगह को ऑक्युपाई करेगा। तो सॉइल और हम शुगर का लेके कर सकते हैं। देखो और इस तरह से क्या होगा, स्टोरेज होगा, इस तरह का बॉडीज होगा। तो ये हुआ तुम्हारा क्या है, इंक्लूजन बॉडी। क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या, अभी इसमें लिखाना है एग्जांपल इसका। तो एग्जांपल लिखो, सल्फर ग्रेन्यूल्स लिखो, इसको जल्दी, फास्फोरस ग्रेन्यूल्स, PHAR होगा कि PHUR होगा, सल्फर में यू होता है, यू होगा, रहने दे, सही है सर, यू आता है, हाँ सल्फर, यस सर, यू होगा, यहाँ पे यू का, यस सर, PHUR होता ना। सर रहने दे, लिखिए ना। अच्छा छोड़िए, लिखिए, हम लोग लिख लेंगे। सल्फर। हाँ देखो क्या लिखे सर आपको, अच्छा सही कर लो, ठीक है, मैं वो तो हम भी यही लिखते हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेना आप, उतना क्या है, फास्फोरस ग्रेन्यूल्स, ठीक है। थर्ड में क्या होगा तुम्हारा, तो कैसा स्टोरेज करेगा, फास्फोरस को स्टोरेज करेगा, क्या करेगा सर थर्ड में क्या होगा, चलो लिखो, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन, हाँ साइनो मतलब ब्लू होता है, क्या होता है, ब्लू, या फिर इसको लिखो साइनोफाइसिन एमिनो एसिड स्टोर,
किसको करेगा? अमीनो एसिड को स्टोर करेगा। तो क्या लिखे साइन का स्पेलिंग क्या लिखे बताइए? फाइसिन, FPHYCANE, फाइसिन। फाइसिन। हाँ, साइन ऑफ फाइसिन। चलो 4th नंबर लिखो, ग्लाइकोलियन ग्रेन्यूल्स। एनिमल है सर फर्स्ट में। हाँ, गैस वैक्यूल्स। 5 नंबर लिखो, गैस। हॉट लिपिड लेयर है, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया होगा, क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। और क्या होगा तुम्हारा? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और क्या होगा तुम्हारा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हाँ, ये हो गया तुम्हारा क्या? एग्जाम्पल हो गया इसका साथ। हो गया तो बोलो, मिटाते जाओ। हो गया। न्यूट्रिशन ऑफ मोलेरा लिखो। नेक्स्ट टॉपिक। खत्म हो गई है। लगभग लगभग अभी है, एक पेज। चलेगा। न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन पढ़ेगा फिर टाइप देना। हाँ, रिप्रोडक्शन। फिर टाइप तो न्यूट्रिशन करो। सिंपल इन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर में सिंपल रहेगा। और क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें कौन पार्ट होगा? दो तुम्हारा, ऑटोट्रॉपिक और चलो ये सब बेसिक तो पता है ना? सर कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बोलने का मतलब क्या होता है? बहुत सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा इसका। मेटाबॉलिक। हाँ, देखते हैं ना, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, तो क्या है? हेटेरोट्रॉपिक में कितना तरह का चीज होता है बताओ? तीन। कौन कौन? सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक और दो ही। बैक्टीरिया के बारे में है, और सिम्बायोटिक लिखो।
देखो साइट्रस कैंकर है, क्या लिखे हैं? साइट्रस कैंकर। समझ रहे हो बात को? उसका क्या होगा? टेटनस क्लोरेला। पैरासाइटिक नहीं है। कोलरा। और क्या होगा? टाइफाइड। किसमें आ जाएगा सर? पैरासिटिक में आ जाएगा। देखो साइट्रस कैंकर किसमें होगा? प्लांट में होगा। बाकी सब किसमें हो जाएगा तुम्हारा? एनिमल्स में हो जाएगा। पता नहीं है। फ्रैंकियस। हाँ फ्रैंकियस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किसमें होता है जी? दूध में। ये होता है। हाँ होता है। नहीं दही में। दही में होता है। ऐसा पीते हैं ना अभी। चलो लिखो इसको। ऑटोट्रॉपिक आगे पढ़ा है। कल। नहीं इसके आगे पढ़ा है अभी। कल का बात क्या है? परसों। तुम गया क्या थी तुम? वो मल्टीप्लाई कर देता है। मल्टीप्लाई कर देता है, धक्का नहीं मार देता है। मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें लैक्टोबैसिलस। मतलब यूजफुल बैक्टीरिया फॉर गट्स। अरे सर हमारे दूध में लैक्टोबैसिलस हटा दें तो बन जाता है। तो दूध में दही जो लाते जाते हो, दूध में तुम लोग जो डालते हो क्या डालते तो हो? दही रहता है। दही दही से में डाले तो क्या बोलते हैं? दूध। जोरन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा बता दो। क्या बोलते हैं जी? थोड़ा सा दही। बहुत इंग्लिश वर्ड। चलिए बताओ। नहीं पता। 1 टेबलस्पून। यहाँ लिखो कि जोरन। ये लैक्टोबैसिलस जोरन। अरे तो सर 1 टेबलस्पून कर्ड। अब हम तो सब बता सकते हैं सीख रहे हैं। तो हमको भी आता है 1 टेबलस्पून कर्ड मिला देंगे। तो हम लोग बोलते हैं बहुत सारा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करके उसको क्या करते हैं। आप पूछेगा सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोलते हैं जोरन को? क्या बोलते हैं? 1 कप। हाँ? 1 कप दही। बिहार बोर्ड का नाम है, तो लोग पूछ रहे हैं हम तुम लोग को बता दो। इनोकुलम होता है, क्या होता है? इनोकुलम। ENO इनोकुलम CLUM इनोकुलम जोरन का। तो दही वाला से आके बोले निकलते थे। गिव मी इनोकुलम। जो मार के भगा देंगे। तो डंडा से पिटते पिटते घर ले जाएंगे। जाना बोला अंकल प्लीज गिव मी इनोकुलम। दही के तो सर दही। 12 का आंसर क्या है? नहीं सर बोलेगा। ये भी लिख दे। हाँ जोरन। ऐसे बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि इंग्लिश पढ़ा रहा है। मतलब ऐसा ऐसा वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। एक जगह पढ़ा रहे थे तो पूछ रहा था अनइक्विवोकल लिखा हुआ था। तो अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्या? बिना किसी संदेह का। मतलब ये भी दे सकता है बिना किसी सस्पिशन का। तो वहां पे लिखा हुआ अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल को दिया था। अब उसको पता नहीं चल रहा कि अनइक्विवोकल मतलब होता क्या है, क्वेश्चन गलती कर दिया। तो रोना नहीं क्या कॉन्ट्रेरी के चक्कर में उसे सर उस दिन कंट्रारी के चक्कर में हुआ। बिना किसी संदेह का डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। कौन दिया था? हर्से एंड चेस दिया था। हर्से एंड चेस। चलो हो गया ना?
लिखिए इसको, न्यू समझाना पड़ेगा सिस्टमैटिक्स इसको। कौन दिया था? हाँ? न्यू सिस्टमैटिक्स बता दीजिए न्यू सिस्टमैटिक कौन दिया था? हाँ हाँ लीनियर से नोट्स में लिखा हुआ है। सर उसमें तो सब लीनियर से दिया है, वो खाली दिया हुआ है। देखिए ना बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये है इसका आंसर शायद 12 का सी। टर्म में बोल रहा है तो बैठा होगा, टर्म बोलेगी तब ना। टर्म हाँ तो टर्म हक्सले दिया था। टर्म और उसमें दोनों में डिफरेंस देखो। क्या फिर टर्म दिया? सेल का खोज कौन किया? लीफ सर, सेल का इसी खोज, में तो confuse देखो होगा। सेल का खोज कौन किया? रॉबर्ट यही था। हुक। लीफ सेल के बारे में कौन बताया था? नहीं पता। एंटन वॉन ल्यूनहेट। और उसके बाद न्यूक्लियस का कौन बताया था? न्यूक्लियस का अलग है, वो अलग है। सर रॉबर्ट हुक क्या किया? हाँ रॉबर्ट हुक देखो खोल के सेल चैप्टर खोलो, सर वो ने डिस्कवर किया। देखो तो जरा सा एक तो पार्ट है। आगे बढ़ो। सर ये क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है ना, रॉबर्ट ब्राउन आया था उसके बाद, देखे? सर रॉबर्ट हुक क्या कैसे जोड़ दिया? हाँ देखो रॉबर्ट हुक आ गया है, देखो रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन क्या किए थे? न्यूक्लियस के बारे में बताए थे। फिर उसका स्लाइडेन है, फिर उसका स्वान है। स्लीडेन स्वान तो सेल थ्योरी दिया। हाँ फिर स्लाइडेन स्वान के बाद कौन है? ये लोग नहीं बता पाया था, उसके बाद तुम्हारा हुआ है क्या नाम है? रुडोल्फ वर्च्यू है। सब साइंटिस्ट एक दूसरे के बात आते हैं। मिटा दे इसको। सर रॉबर्ट हुक कोई था ही नहीं। आना पढ़ नेक्स्ट क्लास में, देख के कहाँ पढ़ा था तुम। सर सनबॉर्न में पढ़ा, मुझे तो सब पढ़ा हुआ रॉबर्ट हुक। मुझे सर देखिए सनबॉर्न के ऊपर सर रॉबर्ट हुक ही बोल रहा है। सनफॉल का बच्चा पागल है। लीफ सेल, हम लोग लीफ सेल, अच्छा हाँ वो कॉर्क में जो बताया। लीफ सेल के बारे में नहीं बता रहा। एंटन वन ल्यू में लीफ सेल के बारे में, लीफ या लाइफ सेल बोलेंगे ना, LIV लाइफ सेल। लाइफ सेल। तो कौन था? एंटन वन यूनिफॉर्म। और क्या क्या था? चलो लिखो जरा, हेटेरोट्रॉपिक ग्रेटर देन ऑटोट्रॉपिक। सबसे ज्यादा कौन आता है? हेटेरोट्रॉपिक। देखो सेप्रोफाइटिक अदर न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक ज्यादा होता है अदर न्यूट्रिशन से। किसमें सर बैक्टीरिया में? हाँ नोट करके लिख लेना कहीं पे। आगे बढ़े, दिमाग से बाहर नहीं जा रहा सबका, बोलो जल्दी नहीं तो रोक देंगे क्लास। चलो ऑटोट्रॉपिक डालते हैं। हेटेरोट्रॉपिक पढ़ लिया ना हम लोग, अब डालो ऑटोट्रॉपिक हेडिंग। अच्छा हम कर दिए सर। देखो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है बता तो तुम लोग सिंपल सा पढ़े हो, शुरू में क्या पढ़े हो ऑटोट्रॉपिक के बारे में बताओ। हां जो खुद से खाना होता है। खुद से खाना होता है। Darwinians which make their food in the presence of चलो लिखो, ऐसे लिखो। इसमें कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या था? C6H12O6। तो देखो क्या मतलब हुआ कि जब ऑटोट्रॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ये क्या करता है ना कि इनऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑर्गेनिक में। और क्या तो लगता है इसको कन्वर्ट करने में? एनर्जी लगता है।
तो ये होगा पूरा तुम्हारा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और किसमें चेंज कर दिया इसको, ग्लूकोज में चेंज कर दिया। तो ये होगा तुम लोग का हम लोग कौन ऑटोट्रॉपिक होगा। अब देखो ऑटोट्रॉपिक में दो पार्ट होता है, कौन कौन, कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। चलो एरो डालते हैं, दो साइड निकाल। तुम लोग बना लेना अच्छा से। तुम लोग हाथ से तो बता रहे हैं, आवाज आएगा ना। कीमो ऑटोट्रॉपिक की कीमोट्रॉपिक के वाला मतलब यही बता दो। ऑटो ना पढ़ा रहे जी, बिल्कुल लिखो। और उधर क्या होगा बताओ, हो गया। चलो अब इसके बारे में पढ़ाते हैं, देखो। और इसको क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बोलते हैं। और इसी को क्या बोलेंगे बाबू, फोटोसिंथेसिस। इसको तो उसको नहीं बोलेंगे फोटोसिंथेसिस तो नहीं, उसको कीमोसिंथेटिक बोलो ना। देखो उसमें दो पार्ट होगा, एक ऑक्सीजनिक होगा, एक एनऑक्सीजनिक होगा। ऑक्सीजनिक है सर। हाँ किससे आ रहा है एनर्जी, केमिकल रिएक्शन से आ रहा है। क्या बैक्टीरियल सेल है, क्या बाबू, इसको एनर्जी मिला, क्या मिला, एनर्जी मिला। कैसे एनर्जी मिला, इसमें ऑक्सीडेशन का बात हो रहा ना। तो देखो इसमें हमेशा किसका बात होगा, ऑक्सीडेशन का। तो देखो एक साइड से ए ले सकते हैं हम लोग, मान लो सपोज दैट, और इसका ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा, ए होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या मिला, एनर्जी मिला। और एनर्जी मिला तो क्या बना लिया, फूड बना लिया। क्या बना लिया, फूड को बना लिया। कौन बना लिया, बैक्टीरियल सेल। हां देखो ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है इसका बाबू बताओ, ऑक्सीडेशन इसका कहां हो रहा है, ऑक्सीडेशन आपका आउटसाइड द सेल, कहां हो रहा है, आउटसाइड द सेल। तो देखो ये क्या हो रहा है, ए से कन्वर्ट हो रहा है ए में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट कहां हो रहा है, आउटसाइड सेल के आउटसाइड में हो रहा है। और क्या कर रहा है, जैसे ये ऑक्सीडेशन हुआ, इसको एनर्जी मिला, तो एनर्जी से क्या बना लिया, फूड बना लिया। और ये क्या तुम्हारा बैक्टीरियल सेल है, समझ लो बात को। एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा तो क्या करेगा, मैक फूड, क्या करेगा, मैक फूड मतलब खाना को बनाने में यूज करेगा, खाना बनाने में, तो ठीक है। चलो देखो इसको बाद में डिफाइन करेंगे, ये वाला को अभी हम लोग यही पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसी को पढ़ रहे हैं। देखो अब इसमें होता क्या है, देखो ये तो हो जाएगा तुम्हारा किसके लिए, सल्फर भी हो जाएगा। देखो लिख सकते हैं हम लोग, सल्फर लिख लो, फास्फोरस लिख लो, यहां देखो सल्फर, जगह तो है नहीं, कहां पे, साइड में लिख देना, उस साइड यहां लिख दे। हां लिख दो। तो एक पॉइंट डालो, ये सल्फर में होगा, फास्फोरस होगा, और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन साइकिल समझते हो ना तुम लोग, लिखो या सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन फास्फोरस लिखो, ये सब क्या करेगा, रिसाइक्लिंग में यूज होगा। सल्फर फास्फोरस लिखो पहले, सर इसी पॉइंट में हां Fe और N, इसको अलग से लिख देना तुम लोग, मतलब इसी सब का हो गया। हां इसी में क्या होगा, ये क्या करेगा, रिसाइक्लिंग करेगा, क्या करेगा, रिसाइक्लिंग मतलब क्या, साइकिल चलेगा इसका, ठीक है।
एस से सल्फर, ई से फास्फोरस, एफ से आयरन और एन से नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब देखो उधर से चलेंगे आप। मतलब सर जितना पता है इसी तरह केमोसिंथेसिस होगा ना। हाँ फूड बनाता है NH3 को NO2 में कन्वर्ट करता है। हाँ देखो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस यहाँ पे लग जाएगा बैक्टीरिया। कौन कौन लगेगा? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोकोकस, ठीक है। देखो अब क्या हो रहा है, ये NH3 कौन कंपाउंड है? अच्छा पहले लिख लो तुम लोग बहुत अच्छा से, तब समझा देंगे। क्या लिखे नाइट्रोसोमोन्स। नाइट्रोसोमोनास, MONAS हो, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसाइस्टिक लिखे जाए। सिस्टिक, CYSTS। चलो देखो समझो, समझा? देखो ये क्या था, अब तो इतना तो पता चल गया कि कीमोसिंथेटिक हो रहा, मतलब बैक्टीरिया के आउटसाइड सेल में क्या हो रहा, बैक्टीरिया के आउटसाइड सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा, उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी ले रहा और उस एनर्जी से लेके क्या कर रहा, फूड को बना रहा। अब फूड में तो देखो ये एनसीईआरटी का 12 का बुक होगा तुम्हारा, किसका 12 का पेज नंबर 201 में होगा, ठीक है। कितना होगा 201। देखो इतना याद रखना पड़ता है। कौन होगा तुम्हारा एनसीईआरटी 12 का पेज नंबर 201 में मिलेगा तुमको, 201 में मिलेगा ये चीज। देखो क्या कर रहा बाबू, ये कौन कंपाउंड है, अमोनिया। हां अमोनिया। इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो गया इतना, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट में। अब देखो इस नाइट्राइट को क्या कर सकते हैं, नाइट्रेट में चेंज कर सकते हैं। फर्दर क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो क्या हो गया यहाँ पे जब NH3 से NO2 बना तो क्या बना, कौन सा बैक्टीरिया लगा, नाइट्रोसोमोनास और जब इसी नाइट्राइट से नाइट्रेट बना तो क्या लगा, तो याद रहे कि नहीं चीज, तो इसको रिमेंबर करना है। सारा किससे हो रहा, ऑक्सीडेशन फ्रैक्शन से हो रहा, किससे हो रहा, ऑक्सीडेशन। और किसमें आ रहा सारा, ये तुम्हारा सारा किसमें आ रहा, कीमोऑटोट्रोपिक में आ रहा। क्लियर है एक बात। चलो एक चीज और लिखाते हैं, मिटा इसको। अब देखो अब NO3- से N2 बना सकते हैं क्या, NO3- है N2। हाँ देखो तो बीच में देखो NO3- से N2 बना सकते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, N2 लिखे क्या, N2। अब ये क्या करा बताओ बाबू, NO3- कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, नाइट्रेट बोलते हैं। N2 बन रहा है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे बताओ, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे बताओ, कीमो ऑटोट्रोप करेगा यहाँ पे, कीमो ऑटोट्रोप। इसी को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। ये कौन करेगा, कीमो ऑटोट्रोप करेगा। लिख लो, क्लियर हो गया पूरा। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब समझते हो तुम लोग,
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ और यही था। यही चीज़ है। यही है एक ही हाँ, चीज़ है। 201 नंबर पे निकालना 12 का एनसीईआरटी वो देखना है पढ़ना, सब मिल जाएगा। इसमें खाली कहते हैं राइजोबियम। हो गया बेटा इसको। लिखिए सर। हो गया ना। फोटो अब ऑटोट्रॉपिक चलेंगे हम लोग फिर से। फोटोट्रॉपिक। हाँ हो गया ऑटोट्रॉपिक तो समझ गए ना हम लोग। अब उसमें दो पार्ट है ना, कीमो खत्म हो गया ना। फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में दो पार्ट होगा तुम्हारा, कौन कौन होगा? ऑक्सीजनेट। देखो ऑटोट्रॉपिक पहले पढ़ा है ना, तो ऑटोट्रॉपिक क्या था? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में बना। फिर ऑटोट्रॉपिक का दो पार्ट, कीमो ऑटोट्रॉपिक, फिर फोटो ऑटोट्रॉपिक का कितना पार्ट? दो पार्ट। तो एन ऑक्सीजनिक और ऑक्सीजनिक के बारे में पढ़े हम लोग, ठीक है। चलो मिटा दे इसको। छोड़ देते हैं, अगला क्लास में कराएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा समझने वाला बात है, ठीक है। रिकॉर्ड होता है। हाँ